आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस कैसे बनते हैं। बहुत से छात्रों का 12वीं के बाद आईएएस बनने का सपना होता है और इसे लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे आईएएस कैसे बने, आईएएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईएएस की परीक्षा कौन दे सकता है, और उन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं शांता कुमार और आप देख रहे हैं करियर्स 360। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि एक आईएएस कैसे बन सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करके आईएएस बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी है क्या। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी आईएएस के साथ साथ आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अन्य 24 तरह के सर्विसेज के लिए यूपीएससी परीक्षा का आयोजन करती है। आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यदि आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप यूपीएससी परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, चाहे वो बीए हो, बीबीए हो, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी अन्य डिग्री कोर्स हो जिसमें आपने स्नातक किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएएस के लिए आपकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अन्य के लिए नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के माइग्रेट आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से कम आयु वाले लोग यूपीएससी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, जबकि अधिकतम आयु सीमा सभी वर्ग के लिए अलग अलग है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 32 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 35 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं स्पेशल डिसेबल्ड उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। अगर हम प्रयासों की बात करें तो इसमें भी सभी श्रेणियों के लिए प्रयास की संख्या अलग अलग है। जैसे सामान्य श्रेणी को 6 प्रयास का अवसर मिलता है तो ओबीसी के लिए 9 प्रयास हैं, जबकि एससी/एसटी वर्ग के लोग निर्धारित आयु तक यानी वो 37 वर्ष की उम्र तक प्रयास कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि क्या आवेदन करने पर प्रयासों को गिना जाता है? जब तक आप परीक्षा में उपस्थित नहीं होते तब तक आपके प्रयासों को गिना नहीं जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो यूपीएससी की परीक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और अंत में इंटरव्यू आता है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 200 अंक के 2 पेपर होते हैं, जिसकी अवधि 4 घंटे की होती है। दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलता है। प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रीलिम्स परीक्षा को अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषा में लिखने का विकल्प मिलता है। प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आप मेंस परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। मेंस की परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिन्हें पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित किया जाता है। दोनों पार्ट 300-300 अंक के होते हैं। मेंस परीक्षा कुल 1750 अंकों के लिए आयोजित होता है और उन्हें 3 घंटे के अंदर पूरा करना होता है। अब बारी आती है इंटरव्यू की। मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यूपीएससी का आखिरी चरण होता है, जो करीब 1 घंटे का 275 अंकों के लिए आयोजित किया जाता है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वो 2025 अंकों का होता है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप अपने द्वारा चुने गए विषय और करेंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर का हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको पढ़ सकते हैं। आईएएस के लिए सिलेबस, किताबें, इंस्टीट्यूट जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम बहुत जल्द दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।